अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे अमेरिका पर के वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई है और जो मीडिया टॉक की गई है। अमेरिकी सदर ने मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश की है और ख़ित्ते में इसने खलबली मचा दी है। ये बहुत बड़ी ऑफ़र है, बहुत बड़ी पेशकश है जो अमेरिकी सदर की जानिब से की गई है। भारत में इस पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत का ये मौक़िफ़ है, भारत का जो मीडिया कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मोदी से भी इस मामले पर मेरी बात हो चुकी है, लेकिन भारतीय मीडिया का ये कहना है कि भारतीय सदर के साथ अमेरिकी सदर की ऐसी कोई बात नहीं हुई। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खट्टी साहब से बात करेंगे। खट्टी साहब, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर अमेरिका सालसी करता है तो, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई भारतीय सदर के साथ, वज़ीर आज़म के साथ। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। कल का दिन पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल था, इस हवाले से कि सॉरी, आपको याद होगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी चीफ़, ISI चीफ़ और वज़ीर आज़म एक साथ गए हैं। और कल जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी काफ़ी जो है वो न सिर्फ खुशगवार माहौल में हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात भी हुए जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी कबूल नहीं थे या उन्हें बेहतर भी नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बातें हुई हैं। लेकिन कल की जो बातचीत हुई उसमें, क्योंकि सदर ट्रंप के हवाले से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं कि वो अचानक कुछ भी ऐसी बात कह सकते हैं कि सारे वो जो दौरा था इमरान ख़ान साहब का वो चौपट भी हो सकता था। लेकिन कल जो है वो खिलाफ तवक्को उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो आलमी मंजरनामे में उसकी जो पोजीशन है उसे बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। खुसूसन कश्मीर के मामले पर जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बात की और उन्होंने सदर ट्रंप को कहा कि अगर आप मसला कश्मीर में कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो इस खित्ते के अरबों लोग आपको दुआएं देंगे, क्योंकि लाखों इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और ये एक पूरा खित्ता आग में जल रहा है। तो सदर ट्रंप का कहना था कि अगर मैं कोई किरदार अदा कर सकूँ और मेरे किरदार की वजह से ये मसला हल हो सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये भी किया कि 2 हफ्ते कबल उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से भी इस सिलसिले में बात की थी। तो आलमी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ा इंकशाफ था कि सदर ट्रंप ने जब मोदी से मसला कश्मीर पर बात की तो इसका मकसद ज़ाहिर है, क्योंकि जब किसी एक मुल्क की लीडरशिप का हुकूमती लीडरशिप का जब एक दौरा होता है तो ज़ाहिर है कि 1-2 माह पहले मुसलसल उस पर काम होता है। तो मुमकिन है कि सदर ट्रंप के हवाले के साथ पाकिस्तान की क़यादत की ये सारी बातें शेयर हुई होंगी, ख़त किताबत हुई है। उसमें जब ये बात उनकी तरफ वहाँ मोदी को कही होगी तो ज़रूर वहाँ से भी कोई बात आई, जवाब आया होगा जो ट्रंप साहब की तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन ये जो बात हुई है, आज वज़ीर आज़म ने अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया है कि अगर भारत अपने एटमी हथियार तलफ़ कर ले तो पाकिस्तान भी उस पर तैयार है। तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में पिछली जो 2 हुकूमतें हम देखते आए हैं उसमें हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा था कि सिविलियन और फ़ौजी क़यादत कभी एक पेज पर होती थी, कभी नहीं होती थी। लेकिन ये पहली हुकूमत हमें नज़र आती है कि न सिर्फ मुल्की मामलात पर, मुल्क के सियासी मामलात पर, लेकिन जो ख़ारजी मामलात हैं उन पर भी ये एक प्लेटफार्म पर है। शायद यही सबब था कि वो ISI चीफ़, आर्मी चीफ़, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना सारे जो अहम लोग हैं वो इस वक्त अमेरिका गए हैं और मुख्तलिफ न सिर्फ सदर ट्रंप से लेकिन दीगर जो आलमी शख्सियात हैं, फ़ाइनेंशियल इदारे हैं, उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक बात जो तो खित्ते में जो सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, तो मेरा ख्याल ये लग रहा है कि मुमकिन है कि अगर इस खित्ते के अंदर कश्मीर की सूरत हाल ठीक हो जाए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान साजिशें कम हो जाएंगी। हाँ, अच्छा, तरक्की कर सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान के ऊपर भी अमेरिका की ख्वाहिश है, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि ये मसला भी जो है खुश असलूबी से हल हो जाए और जो वहाँ हकीकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको इक़्तिदार में हिस्सा मिले। तो इस सारी सूरत हाल पर भी बात हो रही है। इमरान ख़ान ने सदर ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान का जो भी किरदार होगा वो उसमें अपना किरदार अदा खट्टी साहब, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, समझे, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीरियों के लिए। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा, सालसी तब पॉसिबल होगी जब 2 जो फरीक हैं वो दोनों राज़ी होंगे।
किस तरह राजी करेंगे? भारत तो मान नहीं रहा, मीडिया कह रहा है, भारतीय मीडिया कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई मोदी के साथ। नहीं, जब तक भारत राजी नहीं होता। नहीं, भारतीय मीडिया कह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक इस बात का डिनाई नहीं आया कि ऑफिशियल कि ट्रंप ने कश्मीर पर बात की और मोदी ने उन्हें जवाब दे दिया। और ट्रंप ने ये समझने सोचने की बात है कि ट्रंप ने अगर मोदी की तरफ से कोई इनकार आता क्लियर, तो वो कह देते शायद वो क्योंकि बहुत भी पेशकश न करते, खुले डुले आदमी है, वो कह देते कि भाई मैंने तो बात की थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसमें मैं आपको इसका एक और तनाजुर बताऊं जो मुझे लगता है। अब इशू ये है कि बराक ओबामा को आपको याद होगा नोबेल प्राइज़ मिला था। दुनिया में जितनी अमेरिका ने जंगें शुरू की थी उन्होंने कोशिश की उसको ख़त्म किया। अफगान जंग में भी वाइंड अप करने में भी ओबामा का बहुत बड़ा हाथ था। सदर ट्रंप मेरा ख्याल है कि क्योंकि इस पूरी दुनिया में कश्मीर जो है वो एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है कि दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान ऐसा मुतनाज़ा इलाका है जिस पे किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। अब इस सूरत हाल में मेरा जो ख्याल है कि सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि उनके होते हुए अगर ये मसला हल हो जाता है, काबुल का मसला हल हो जाता है, तो उन्हें कोई नोबेल प्राइज़ मिल जाए और उनकी ज़िंदगी में एक उन्हें ऐसा टैग लग जाए जो उनकी आने वाली नस्लों को भी काम दे सके। दौलत तो उनके पास बहुत है, लेकिन ये क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ी इज़्ज़त की अलामत होता है नोबेल प्राइज़। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि शायद वो चाह रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि इस खित्ते में चाइना जो है वो दुनिया में एक बड़ी कुव्वत के तौर पे सामने आ रहा है। चाइना की ख्वाहिश है कि वो भारत तक जाए और ये फिर सारा आप आगे पूरी दुनिया तक चले जाएं। तो सी पैक का जो मामला है वो है, ट्रंप के अपने मामला आते हैं। तो ये मेरा ख्याल मुझे कभी कभी ऐसा अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आती है कि अगर आपका अफ़गानिस्तान का मसला हल हो जाए, आपका भारत में कश्मीर का मसला हल हो जाए, तो आप तस्वर नहीं कर सकते कि इस रीजन की जो माशी सूरत हाल है वो तब्दील हो जाएगी। न सिर्फ रोज़गार के ज़राए बढ़ेंगे, लेकिन ये जो कल्चर है वो एक दूसरे के साथ मर्जर होंगे, लोग मर्जर होंगे, लोगों को अमन मिलेगा और आप समझें कि एक नई दुनिया, एक नए दौर का आगाज़ होगा। तो खत्री साहब बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, जब उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका से दफ्तर खारजा जो है अमेरिकन, उन्होंने कहा कि ऐसी हमें इल्म में नहीं है। उस वक़्त तो यहाँ पे बड़े तंज हो रहा था, लोग हंस रहे थे कि यार अमेरिकन को पता ही नहीं है और मेज़बान को पता ही नहीं है, मेहमान कह रहा है मैं जा रहा हूँ मेहमान बन के। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर उधर पहुँचे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी हमें नज़र आई है, जो डेवलपमेंट से मुलाकातें हैं और जो भी ये चीज़ें हुई हैं, ये तो बड़ी खुशाइंदा है। ये तो कामयाब दौरा कह सकते हैं, क्या कहेंगे? ये देखें ना, शेड्यूल कोई इस तरह तो होता नहीं कि मैं गाड़ी में बैठा और आपके पास आ गया। ये रियासतों के सरबराहों के नहीं, जो जाने से पहले एक परसेप्शन बन गई थी नहीं दौरे के हवाले से। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त दो तरफा जंग चल रही है ना, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अपोजिशन के अपने स्टेक है पाकिस्तान की मीडिया में, सोशल मीडिया में और बाकी मीडिया। जिस दिन ये परसेप्शन आया कि अमेरिका ने कहा है कि हमें पता नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं उसी शाम स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ था कि लेकिन कुछ घंटे तो वो यहाँ पर मजाक उड़ाया गया। अब मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने परसों जब वो खिताब किया था पब्लिक गैदरिंग से, जिसमें 15-20 हज़ार लोग थे मौजूद, उसमें उन्होंने कहा था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा मेरिट है जिस वजह से वो अपने एक सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाते हैं। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल ने उसको एंगल किया, उसको काटा, उसको खबर इस तरह दी कि चाइना के अंदर जमहूरियत के अंदर बहुत ज़्यादा मेरिट है। चाइना में जमहूरियत तो है नहीं, लेकिन जब बाद में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने फिर वो ओरिजिनल जो खबर दी। अच्छा, तो मकसद कहना का ये कि ये इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं वो चलते रहते हैं मीडिया में। तो हमें अब बड़ा संजीदा होकर और कॉन्शियस होकर चीज़ों, लेकिन ये दौरा तो कामयाब दौरा, बहुत कामयाब दौरा है। और मेरा ख्याल है कि माजी में हमारे हुक्मरान जो गए हैं अमेरिका, इस तरह की कोई डेवलपमेंट, कोई हमें अभी तक इस तरह की कोई बड़ी कामयाबी नज़र नहीं आई कि अमेरिका पे उसका एक सबब था। हमारी सिविलियन फोर्सेस ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उन दिनों हमारी जो गैर सिविलियन फोर्सेस थी वो सिविलियन फोर्सेस के कहने पर या उनके एजेंडा पर चलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वक्त के साथ नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ साबित हुआ कि अब दुनिया में
آپ اپنے ایجنڈا پہ نہیں چل سکیں گے. آپ کو جو دنیا کہتی ہے اس پہ چلنا پڑے گا. آپ کو FATF جو کہتا ہے اس پہ چلنا پڑے گا. آپ کو INF جو کہتا ہے اس پہ چلنا پڑے گا. آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا. تو آپ اب یہی سبب تھا کہ اس بار آرمی چیف ISI چیف اور سویلین لیڈرشپ اس لیے گئی کہ ان کو سمجھا سکے کہ ہم سارے ایک پیج پر ہیں. جو دنیا کہے گی, جو حالات ہمارے حق میں ہوں گے, ہم اس کو جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس تو تنقید کرنے کے لیے نہیں. اس دورے پر تو کم از کم آج کا دن مجھے یاد پڑتا ہے 10 ماہ میں پہلا دن تھا جو ہمیں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید نہیں ہوئی, بلکہ بلاول بھٹو نے جو وہاں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یا جو دورہ ہوا اس کو انہوں نے اپریسیشن دی ہے. تو یہ میرے خیال بہت اچھی بات ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے سنی آپ نے, اور یقیناً وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ یہ بہت ہی کامیاب دورہ سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیشکش کرے ثالثی کی تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی جو وہاں پر ایکٹیویٹیز وزیر اعظم کی ہوئی ہیں یقیناً دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے وہ بھی قابل ذکر ہیں اور وہ بھی خوش آئندہ ہیں. اور وزیر اعظم کا دورہ پر اپوزیشن نے کم از کم جو بڑی تنقید جس کا خدشہ تھا کہ اپوزیشن شاید کوئی کمی کوتاہی کہیں سے ڈھونڈے گی, لیکن وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی.